आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 10th का जो कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और माध्यमिका भूगोल से जो कि हम माध्य चैप्टर से हम लेके आएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे माध्य चैप्टर से, जो कि एक वीडियो मैं अपलोड कर भी दिया हूँ। नहीं देखे हो तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको थ्योरी बताए थे, क्वेश्चन बताए थे, क्वेश्चन आंसर जो होता है थ्योरी की तरह, बहुलक क्या होता है, माध्यिक क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, ये सब हम बताए हुए थे। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, तो क्वेश्चन में जो है हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 11 नंबर तक 11 नंबर से जो है कवर करेंगे और देखते हैं इस वीडियो में कहाँ तक हो पाती है। तो इसलिए जो है यानी कि देख पाते हैं कि कितनी क्वेश्चन तक हो जा पाता है। तो यहाँ पे जो है 11 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि किसी आंकड़े की माध्यिका किसी यानी कह रहा है कि यदि किसी आंकड़े की माध्यिका जो है कितना दी हुई है 12, कितना दी हुई है 12, और एवं बहुलक जो है 18 है। देख लीजिए, माध्यिका 12 है और बहुलक 18 है। तो आंकड़े का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि इस आंकड़े का जो है क्या बोला जा रहा है, माध्य निकालने के लिए। समझ आ रहे हैं हम क्या चीज, माध्य निकालने के लिए। तो सीधी सा बात समझ लो, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देख लो कि क्या चीज, यहाँ पे जो है माध्यिक दिए हुआ है आपका माध्यिका। ओके, माध्यिका बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन 12, और एक बहुलक भी दी हुई है कितनी, 18। तो आगे आप कर सकते हो 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य। समझाएंगे कुछ इस तरीके से आप कर ही सकते हो। तो आगे अब यहाँ पर देख लो, ये 3 का 3 और गुने माध्यिका 12 दिए हुई है, और ये बराबर 2, ये बहुलक हमें पता है 18, प्लस ये 2 माध्य है। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है 12 तिया 36 बराबर ये 18 प्लस 2 माध्य है। ओके, हमें से माध्य ही पूछ रहा है, तो माध्य तो पता है नहीं, तो माध्य का माध्य ही लेते आ रहा है। उसके बाद ये 36 ये इधर लेके आएंगे इस, तो -18 बराबर हो जाएगा 2 माध्य। समझ आ रहा है ये। उसके बाद इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 18 बराबर 2 माध्य। ओके, इसीलिए माध्य निकाल लेंगे। माध्य बराबर 18/2 कट क्या आ जाएगा 9, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 आंसर हो जाएगा। ये इसी तरीके से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन तो आप देख ले ही लिए हैं, तो यहाँ पर देख लो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आप साइड में देख रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल की कक्षा 10th के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि आप भी देख रहे हो। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या चीज कर रहा है, माध्य निकालने को बोल रहा है, और हम लोग माध्य निकालेंगे भी। हम आपको बताएंगे कैसे निकालना है माध्य। ओके, तो यहाँ पर देख लो कि एक हमारे पास 2 डिजिट दी हुई है, यानी कि एगो x का वैल्यू दिया हुआ है, एगो f का वैल्यू दिया है, यानी कि कहने का मतलब प्राप्तांक ये हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या हमारा बारंबारता हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर अब देख लो कि हम सबसे पहले तो क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हो, हम आपको टेबल बना कर बताते हैं कि कैसे बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले बात जो हम आपको बोले, प्राप्तांक यानी x का वैल्यू जो है वो हमारा वर्ग चिन्ह है, यानी कि हम 2 टेबल बनाएंगे। यहाँ दिख रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ से दिख रहा है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा वर्ग चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा, जिसको हम लोग एक्स से दिखाते हैं। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा आपका बारंबारता, बारंबारता जिसको हम लोग छोटी एफ से दिखाते हैं,
बड़ी एफ को जो है, बड़ी एफ से हम लोग संचयी बारंबारता को दिखाते हैं, इतना आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये एफ गुने एक्स, एफ गुने एक्स, कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है आप देख लो, कि 10 है, क्या एक्स में 10 है, और इसको पहले पूरा कर लेते हैं। हाँ, और इसकी बारंबारता 1 है। उसके बाद जो है 20 है, और इसकी भी बारंबारता 1 है। ओके, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है 36, इसकी बारंबारता 3। हम इसको पूरा सा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सबको जो है ये हम लिख दिए। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि हम तो एक अलग से टेबल बना दिए, क्योंकि हमको बनाना था। क्वेश्चन आप देख रहे हो कि क्या है, ये वर्ग चिन्ह दिया हुआ है और ये बारंबारता दी हुई है। उसके बाद यहाँ पर देख लो कि क्या चीज हो रहा है, कि इसको आप मतलब इस तरीके से, ये हमारे ये और ये मतलब बारंबारता वर्ग चिन्ह हमारे क्वेश्चन में ही दी हुई है। ओके, आगे हमें निकालना है सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स, यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया, आप कह सकते हो क्या चीज कि यहाँ पे जो हमारा निकल के आता है, क्या चीज, ये सिग्मा एफ एक्स, और यहाँ पर जो निकल के आता है ये सिग्मा एफ बराबर निकलता है। समझ में आ रहा है ये बात? तो हम निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको गुना करेंगे, एफ गुने एक्स लिखा हुआ भी है, मतलब इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखना होता है। तो यहाँ पर देख लो कि 10 का 10, 20 का 20, 36 को 3 से गुना करेंगे, 6 तिरिक 18, 3 तिया 9, 1 10, 108, 4 चौका 16, 160, 5 तिया 15, 150, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, कुछ इस तरीके से, 6 चौक 24, 240, यानी कि दोनों को गुना करके लिख रहा है। 7 चौक 28, 280, 72 ही कान 72, और ये हो जाएगा 80 ही कान 80, और ये 88, मतलब 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17। उसके बाद जो है 9, यहाँ 3 दूनी 6, 9 तिया 27, 276, और 95 का नहीं 95, कुछ इस तरीके से ये जुड़ा करके मतलब गुना करके आ गया। अब आगे हम करेंगे इसको जोड़ के, इसको जोड़ के, ये आपका दिया हुआ क्वेश्चन में। आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको दिया होगा ये, इसको जोड़ करके क्या दिया हुआ, 30 विद्यार्थियों की, कहने का मतलब समझ आ रहा है ना, ये विद्यार्थी है तो ये 30 विद्यार्थी टोटल क्वेश्चन में ही दिए हुआ है, 30 विद्यार्थी, इसको जोड़ के जोड़ते नहीं है, इसको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो जोड़ने के बाद जो है आपका पूरा आ जाएगा कितना, 1779, जोड़ के कितना आ जाएगा, 1779 आ जाएगा। आप जोड़ लोगे, उसके बाद जो है यानी कि हमारे पास ये जो है निकल के आ गया। तो अब हम निकालेंगे माध्य, क्या निकालेंगे, माध्य। तो यहाँ पे निकाल देते हैं, माध्य बराबर जो है वो सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे आप देख लो कि सिग्मा एफ एक्स कितना है, 1779, 1779 बट्टा ये जो है आपका सिग्मा एफ है 30। आगे आप क्या करोगे, 30 से आप भाग दोगे, क्या करोगे, 30 से भाग दोगे, मतलब 30 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप दे दो, 30 से 1779 में आप भाग देना। ओके, तो 5 से लग जाएगा 150। ओके, 5 से, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये कट के जाएगा, ये 9। अब कितना से आप लगा सकते हो, 3 9 27, मतलब 9 से लगाइए सकते हो, 0 3 9 27, कितना 9, ये कट गया, कट गया, दशमलव दोगे 0, 30 क्या है 90, मतलब आपका निकल के आ जाएगा 59.3, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। यानी कि आपने देखा इसका आंसर निकल के आ गया। इस भाग को थोड़ा सा हटा देते हैं, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आंसर देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो यानी कि कुछ इस तरीके से बन जाता, और बन गया आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा 59.3। ओके, अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। ओके, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन, ये 12 नंबर क्वेश्चन था, समझ में नहीं बना, लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन भी देख लिए हो 12 नंबर क्वेश्चन। तो उसको बनाने से पहले पहले तो इसको आप क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए इसको मिटाते हैं, उसके बाद आपको 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और वैसे भी आप 13 नंबर क्वेश्चन देख भी रहे होंगे। क्या चीज लिखा हुआ है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र
के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन की अनुपस्थिति रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो है माध्य ज्ञात करना है, जिसमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है दोनों की संख्या, मतलब 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से, यानी कि इस तरीके से दिया हुआ है। विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, मतलब बारंबारता दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम आपको बना करके दिखाते हैं। तो देख लीजिए कि सबसे पहले तो हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चीज, हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वर्ग अंतराल का टेबल बनाएंगे। वर्ग अंतराल, ओके, वर्ग अंतराल। इस वर्ग अंतराल को हम लोग शॉर्टकट में CI से भी दिखाते हैं, ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या चीज, क्लास इंटरवल बोलते हैं। उसके बाद देखो, सबसे पहली बात तो ये कि इसकी सहायता से हमें निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह, ओके, जिसको हम लोग x से दिखाते हैं, जो कि आपको पता है। उसके बाद यहाँ पे बारंबारता, 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 जिसको हम लोग छोटे f से दिखाते हैं, ये भी आपको पता है। आगे हमें f गुने x निकालना होता है, ये भी आपको पता है। तो चलिए, पता है तो यहाँ पे इतना सारा काम करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लो, हमारे पास 0 से 6 है, 0 से 6 है, ओके, यानी 0 0 से लेके 0 6 तक है। और इसकी बारंबारता यहाँ पे दी हुई है, कितनी है, 11। ये लिखते जाते हैं और हम आपको लिख के बताते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है हमारे पास दी हुई है, और ये टेबल दिया हुआ है, और इसमें हमें ये निकालना है और ये निकालना है, ओके। तो यहाँ पर देख लो कि इसकी सहायता से हम ये निकाल लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको थ्योरी में बताए थे अच्छी तरीके से कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बताए थे कि क्या चीज कि x बराबर होता है L1 प्लस L2 बट्टा 2, कुछ इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। और आपको ये भी बताए थे कि L1 कौन होता है, L2 कौन होता है, जो कि वर्ग अंतराल का उच्च सीमा और निम्न सीमा हम आपको बताते हैं। यानी ऊपरी सीमा जो है जिसको बोलते हैं L1, और निचली सीमा जिसको बोलते हैं L2। तो ये होता है हमारा L1, ये होता है L2, जिसको दोनों को जोड़ना होता है और 2 से भाग देना होता है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख लो, निकालेंगे तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी कि वर्ग चिन्ह हमारा आ जाएगा 3। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है, यानी कि 6 और 10, 16, 16 को 2 से भाग देंगे 8, 10, 14, 24, मतलब 12। समझ में आ रहा है बात। उसके बाद निकालना है 14 और 20, 34, 34 में को 2 से भाग देंगे 17। उसके बाद ये हो जाएगा 48, यानी कि 48 में 2 से भाग दोगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी कि 24। उसके बाद जो है, यानी कि 8 8 16, 3 2 5 1 6, यानी 66, यानी कि 33। समझ में आ रही बात। कुछ इस तरीके से जो है आपका बन जाता है। और जो है आप निकालते जाओ इसको, x कुछ इस तरीके से जो है आपका निकलता जाएगा। उसके बाद इसको भी आप निकालना चाहोगे, मतलब 8 4 3 7 78, इसको 2 से भाग दोगे तो 2 3 6, 2 9 18 39, कितना हो जाएगा, 39। अब आप क्या करोगे, ये तो आ गया x का वैल्यू, क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। और उसके बाद जो है आप f(x) निकालोगे। क्या चीज, f(x) निकालोगे। तो f(x) निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों को गुना करना होगा, यानी कि बारंबारता को और x वर्ग चिन्ह को जो है आपको गुना करना होगा। तो चलिए गुना कर देते हैं। 11 को 3 से गुना करेंगे 35, 11 तिया 35, 10 अट्ठे 80, 12 सत्ते 84, 17 चौका 68, 24 चौका यानी 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 9 96, 33 तिया 99, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 39 एक 39। अब हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, और ये बारंबारता की। ये सिग्मा f(x) बराबर हो जाएगा, ये सिग्मा f(x) बराबर हो जाएगा, यानी ये सिग्मा f बराबर हो जाएगा, और ये सिग्मा f(x) बराबर हो जाएगा। ओके, कुछ इस तरीके से हमारा जो है बन के तैयार भी हो जाता है।
और यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया होगा क्या लिखा हुआ है, अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। समझ में आ रही बात, टोटल विद्यार्थी कितनी है 40, यानी कि यहाँ क्या आपका आ जाएगा 40। समझ में आ रही बात। उसके बाद जो है यानी कि यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 499, आप जोड़ लोगे ये आपका 499 आ जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है माध्य, क्या निकालना है माध्य, तो यहाँ पे निकालेंगे माध्य बराबर, आप भी निकाल लो, जो कि फॉर्मूला होता है आपको पता है इससे पहले क्वेश्चन में, सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ, जिसमें कि सिग्मा एफ एक्स है कितना 499 और बट्टा सिग्मा एफ कितना है 40। अब 40 से आप भाग दोगे 499 में, तो आप भाग दे दो 40 से आप भाग दोगे 499 में, ओके, तो कितना हो जाएगा, एक से लग जाएगा 4 का 4, मतलब 40 का 40, और ये 9, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ये 9 उतर जाएगा। अब कितना से लगा सकते हो, 40 दुना 80, 2 से लगा सकते हो, तो 2 से लगा दो, 40 दुना 80, आ गया आपका आ जाएगा ये 19, कुछ नहीं 0.0। अब 7 या 12 4 का 16, 4 पंचे भी ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से आप लगा सकते हो 160, आगे हो जाएगा 0, ये 6 3 9, ये हो जाएगा और ये 0। अब कितना सा लग जाएगा 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि 4 पंचे 20, 4 7 28 भी लग जाएगा, 4 7 28, 4 8 वर्ष में लगेगा 4 7 28, यानी 280। कितना हो जाएगा 0 2 और ये 1, 4 7 28, 4 7 7 28, ये हो जाएगा 2, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव के बाद 0, 4 पंचे यानी 5, 40 पंचे 200, यानी कि आपका आ जाएगा कितना 12.475, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। जैसे कि आंसर थोड़ा सा चेक कर लें, 12.75, हाँ ठीक है, तो इसको आप कर सकते हो 12.48, मतलब 5 से ऊपर है या फिर 5 है तो एक अंक पीछे ले सकते हो दूसरे वाले में जोड़ करके, समझ आ रही बात। तो यहाँ पे 7 है तो 8 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका आंसर। तो आपका आंसर ये भी है, ये भी है, आप दोनों में से जो आप यूज करो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप जो क्वेश्चन यूज करो, ठीक है। तो ये आपका जो था मतलब कि 13 नंबर क्वेश्चन, ओके, 13 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ये पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद जो है यानी कि इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 14 नंबर क्वेश्चन से, ओके। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखना है, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि 14 नंबर क्वेश्चन जब भी लाएंगे सबसे पहले आपको मिले, और अभी आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़े, आपको मेहनत भी नहीं करना पड़े, जब भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको सबसे पहले मिल सके, ओके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पे बिहार बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अवेलेबल है वो हम आपको देने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ और करते रहेंगे, ओके। सो बिहार बोर्ड में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त की भी भलाई हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि 14 नंबर क्वेश्चन को लेकर के, ओके।